हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आईएसआई का फंक्शनल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल आईएसआई का एग्जाम हुआ 2025 का। तो ये जेआरएफ इन मैथमेटिक्स मतलब पीएचडी का जो पेपर है उसका क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने पूछा है तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये बेसिकली आपको दो हिल्बर्ट स्पेस दे रखे हैं। वहां पे सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं। उसकी हेल्प से कुछ चीजें दी गई हैं और एट द एंड वी हैव टू प्रूफ दैट देयर एग्जिस्ट अनदर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर विच हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज। यही है। तो ये जब भी सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स आता है टू शो समथिंग इज नॉट सो इजी। ठीक है। तो वही हम लोग इस वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर आगे की तरफ हम लोग अप्रोच करें, वो ज्यादा बेटर है। देखिए, क्वेश्चन है एच और के हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स हिल्बर्ट स्पेसेस हैं एंड टी एन is a sequence of bounded linear operators from H to K, satisfying the following condition. For every xi and every eta, the sequence Tn xi eta is a complex number. This complex number is Cauchy. So this sequence is Cauchy. Then to show that the sup of norm of Tn is finite and show that there exists a bounded linear operators T from H to K such that T xi eta K is equal to this limit for every xi and eta. Okay? ये हमारा क्वेश्चन है। तो कैसे कैसे अप्रोच किया जाए? कल हमने हिंट भी दिया था इस पे, वी हैव टू अप्लाई द यूनिफॉर्म बाउंड्री प्रिंसिपल। बट स्टिल बहुत लोगों को नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें सब डिस्कस कर ही डालते हैं, छोड़ने का नहीं है कुछ। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हाइपोथेसिस। वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री ऑपरेटर फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस टू दिस एंड दैट फॉर एवरी xi eta that sequence is Cauchy, then you have to show that this. Okay, well, let's come. So how one should do this kind of problems? ठीक है, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो। ठीक है, तो जस्ट रिकॉल, क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हम लोग दो तीन चीजें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है भाई? एवरी कॉशी सीक्वेंस इन सी इज कन्वर्जेंट एंड हेंस बाउंडेड। वैसे भी कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होता है, नंबर वन। नंबर टू, एवरी कॉची सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कन्वर्जेंट, दैट्स नंबर वन। वेल, another fact we are going to use is so called a uniform boundary principle. Uniform boundary principle. It says if this is Tn from x to y, where x is a Banach space, okay, y is any non-linear space, ठीक है? uh, so Tn is bounded. This is a bounded linear operator, and your well, sup of Tn of x, this norm is finite, supremum over n for all x. Then sup of norm of Tn is finite. So it's called the uniform bounded principle. Why it's called uniform bounded principle? Because if point-wise bounded imply uniform bounded. So for that you need the domain should be Banach space and so on and so forth. Okay. यहाँ में given क्या है? We have given, well, we have a linear operators from H to K. This is a bounded linear operator for all n and for all xy. Okay. These are different. So for all x belongs to H, for all y belongs to K. This sequence Tnx of y, क्योंकि Tnx now will be member of K and y this. So this inner product is Cauchy. ठीक है।
So from there we have to prove, well, the sup of this operator now is finite. That's what we have to prove. ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करने हैं कैसे, क्या थॉट प्रोसेस है. ओके, सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही छिपा है. यहीं से देख लीजिए, यहीं पे हिंट है, राइट. दैट्स अ कैच हियर. यू हैव टू टेक द कैच, राइट. कारण क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है. बस वो उस एंगल से आपको देखने की जरूरत है. जस्ट लुक इट फ्रॉम दैट एंगल, तभी तो मजा आएगा. सो वेल, ओके. सो समहाउ जैसे हमें टीएन चाहिए, राइट. सो ये इनफ प्रोडक्ट वाला बाउंड्री बड़ा अच्छे से दिया है. अब आप हिल्बर्ट स्पेस में काम कर रहे हो, बनाक स्पेस भी दे सकता था. हिल्बर्ट स्पेस में काम करो, और हिल्बर्ट स्पेस में जो लीनियर फंक्शनल्स होते हैं बाय रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम, दैट्स गिवन बाय इनर प्रोडक्ट, राइट. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट. सो वेल, define this gn, well, from k to c, gn of y equal to y of tn of x. ठीक है. अच्छा, x is fixed. ओके, x is fixed, x fixed है. Well, so tn of y, so gn is a linear operator, and norm of gn, norm of tn of x, which is finite. So gn belongs to star. So it's a boundary linear functional. Very good. ये क्यों आया भैया, और कैसे आया, थोड़ा सा सोचने का ब्रो. ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसका gn of y देखें, so this is the inner product y of tn of x. कंजुगेट भी कर सकते हो, does not make a sense, right. एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, राइट है. अब बाहर ले लोगे, सो दिस इज वाई एक्स, ये आता है ना, राइट. सो बाहर लगा दोगे तो टी एन एक्स, ये वाई. और ये दे रखा है चूंकि कॉची सीक्वेंस है फॉर ईच एक्स एंड वाई, सो इट्स बाउंडेड, राइट, फॉर ऑल एन this for given x and y, this sequence is Cauchy, so it's bounded. So boundness depend upon x and y, so it has some bound. Let's call it okay, well, so a sum xy. ठीक है. Since this tnx y sequence, this Cauchy imply convergent, hence bounded. So this is bounded for fixed xy. Okay, just fix it. Bound depends upon x and y. So there exists xy positive such that tnxy, this is less than equal to a of xy for all n, right. यहाँ तक that. Okay, so this is bounded. So g and y, so what I'm interested, so g and y less than equal to, well, fxy for all n, for all n. So sup over this n, so it's point wise bounded. ये point wise bounded आ गया. एंड gn कहाँ से कहाँ मैपिंग है, फ्रॉम अपना k to c. K is a Hilbert space, so it's Banach space. So by uniform boundaries principle, sup so supremum of this equal to this. So pointwise bounded implies norm. It's bounded. That will be some given bound, right? Okay. Let's call it some m. So sup uh,
सो जीएन इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ जीएन। क्या था नॉर्म ऑफ जीएन? नॉर्म ऑफ जीएन हमने निकाला था टीएन एक्स, राइट? एक्स वाज फिक्स्ड, ओके, जस्ट एक्स वाई सब तो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझना है सब कुछ। एक्स इज फिक्स, ऑलरेडी एक्स हमने फिक्स कर रखा है। सो दिस टीएन ऑफ एक्स, ऑफ कोर्स ये बाउंड एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स बोल दो। सो दिस इज एक्स, सो सुप्रीमम ऑफ दिस इक्वल टू दिस, ठीक है? एंड दिस इज बाउंडेड फॉर ईच एक्स, for each x. Again, H is a Banach space, being a Hilbert space. So again, apply uniform boundaries principle again. Sup of a norm of Tn is finite. So we got it, the first part. Hence the first part. Hence the first part. Correct? तो हमने क्या प्रूफ कर दिया? आइए यहाँ पे देख लेते हैं, बड़ा मजेदार चीज हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि भाई साहब, कि शो दैट दिस थिंग इज बाउंडेड, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, यहाँ तक इज दैट क्लियर? सुप्रीमम ऑफ दिस नॉर्म ऑफ Tn इज फाइनाइट। ठीक है, अब ये जैसे ही चीज हुआ, ये कौची दिया हुआ है, नेचुरल सच वाई से टी एन इक्वल टू दिस आपने डिफाइन किया। नाउ यू शुड शो दैट टी इज लीनियर एंड देन टी इज बाउंडेड। अब बाएं हाथ का काम है, बाएं हाथ का। कब? जब ये चीज समझ में आए आपको। अब इसकी मदद से सेकंड को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं आप लोग करें। क्यों करें? कि आप लोग मैथ को जीना चाहते हो, सीखना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो मैथमेटिक्स में, तो क्वेश्चन भी बनाओ भाई, इससे और अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं बता दूंगा फिर, लेकिन स्टिल आई सजेस्ट ट्राई करना है। ठीक है, सीखना है, नई डायमेंशन सीखना है चीजों को, क्योंकि मजा है, राइट? कुछ इस तरीके से नया चीज निकल का है जो आपको और मोटिवेट करे कुछ मैथमेटिक्स अच्छा करने के लिए। और मुझे इतना पता है आप मैथमेटिक्स अच्छा करना चाहते हो। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है तो डर जाते हो, डर आ जाता है, अरे डर के आगे जीत है, ऐसा लोग बोलते हैं। हम तो कहते हैं पहले ही से स्टार्ट करो और बढ़िया से चलते जाओ। ठीक है, ओके, तो बना के भेज देना है ताकि हम लोग देखेंगे कैसा बना रहे हो। कल बहुत सारे लोगों ने बना के भेजा सॉल्यूशन, थैंक यू फॉर दैट। एंड बाकी इसको ट्राई करके भेजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय।